नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सैटरडे संडे तो वैसे बाज़ार को छुट्टी रहती है और कल से वैसे ही बाज़ार शुरू हो जाएगा। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाज़ार के लिए कैसे रहेंगे और कौन से रहेंगे ट्रिगर पॉइंट्स जो बाज़ार को ऊपर लेके जा सकते हैं या बाज़ार को नीचे ला सकते हैं, जिसके ऊपर बाज़ार का फोकस रहेगा। सारी खबरें और सारी न्यूज़ आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें इस हफ्ते की, तो नवंबर तो ख़त्म होने को आ गया। नेक्स्ट मंथ में छुट्टी है क्या? हाँ, डेफिनेटली छुट्टी है, लेकिन इस वीक में मतलब आने वाले वीक में पाँचों के पाँचों दिन बाज़ार चलता ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाज़ार का माहौल क्या कहलाता है, हम पिछले हफ्ते में 19,500 के ऊपर चल रहे थे और सोच रहे थे कि 19,500 टूटेगा या रहेगा, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई और 19,000 का भी सपोर्ट बाज़ार ने तोड़ दिया। बाज़ार ने पिछले 5 दिनों में लगभग 550 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी है। लगातार 5 दिन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दशहरा की छुट्टी थी बाज़ार के लिए। पिछला जो हफ्ता रहा है बाज़ार के लिए वो बहुत ही ख़राब रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं बाज़ार ने लास्ट दिन 1% की अच्छी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन ये डाउट है कि वो इस हफ्ते टिकेगी या नहीं टिकेगी। और हम इसी के साथ 19,000 के ऊपर क्लोज हुए और इसी दुख भरे माहौल में यही एक सुख भरी कहानी हमें नज़र आ रही है। 19,000 के लेवल को ट्रिगर करने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिससे बाज़ार वोलेटाइल हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि बाज़ार के लिए कौन सा इस हफ्ते में बड़ा या की इवेंट कौन सा रहने वाला है, तो वो है एफओएमसी की बैठक। इसी हफ्ते में हमको एफओएमसी की बैठक देखने को मिलने वाली है और इस हफ्ते में हमें एफओएमसी में रेट से रिलेटेड फैसला दिखने वाला है और वो की फैक्टर होगा कि ये रेट से रिलेटेड क्या फ़ैसला लेते हैं, पॉवेल जी क्या बोलेंगे और भविष्य के लिए वो क्या सोचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी देखा जाए तो अमेरिकन बाज़ार का हाल बिगड़ना कहाँ से शुरुआत हुआ, तो वो पॉवेल जी ने भी एक यहाँ पे बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था कि हम यहाँ पे रेट्स पॉज भी कर सकते हैं या कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वार्न भी किया था हमें कि अगर इकोनॉमी ऐसे ही हीटअप होती रही तो हम फिर से रेट हाइक करना शुरू कर देंगे। ये उनका जो बयान था वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि एक जगह पे वो बोल रहे थे कि हम पॉज भी करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे इफ़ डाल के बोल रहे थे कि अगर इकोनॉमी हीटअप रही तो हम लोग रेट भी हाइक कर सकते हैं। और उसके बाद जो अमेरिकन बाज़ार में चल रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं अभी। और इसी रीज़न की वजह से जो एफओएमसी की बैठक रहने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसीलिए हमें मिस्टर पॉवेल की जो भी कमेंट्री रहेगी उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा पूरे वर्ल्ड का। ये देखा जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोलने की या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी के चलते बाज़ार में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है हमें। तो इस हफ्ते की बात करें तो ये एफओएमसी वाला इवेंट की इवेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट अगर बात करें अडानी ग्रुप, अगर बिजनेस ओरिएंटेड की बात करें तो वैसे भी बड़ा ग्रुप है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें चलती है। ये भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक जो इलेक्शन है वो धीमे धीमे एक एक दिन अभी पास आते जा रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग केस में तारीख के ऊपर तारीख चल ही रही है, लेकिन अभी जो लास्ट हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नेक्स्ट हेयरिंग मतलब 30 अक्टूबर को होगी। तो अभी कल 30 अक्टूबर है दोस्तों, तो बाज़ार की नज़र इस खबर पे भी होगी। अभी कल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिर से कोई नई तारीख मिलती है या कल कोई फैसला सुनाता है या कल क्या होता है, तो ये न्यूज़ में रहेगा या कोई नई सुनवाई होगी। एक चीज़ तो श्योर है दोस्तों कि इस चीज़ का इतना जल्दी तो आउटकम आने वाला है नहीं, क्योंकि सेबी ने जो 24 पॉइंट का जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें से 2 पॉइंट का तो इन्वेस्टिगेशन अभी तक आया नहीं है। वो 24 में से 24 कंप्लीट हो गए या ओवरसीज से कुछ हमें आउटकम आने वाला था, ये सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो इसी के चलते और जो ऑपोजिशंस है वो भी सेबी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं या इनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, तो वो उन्होंने तो सेबी के खिलाफ भी आरोप लगा दिया था, प्लस जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया था कि हमें नई कमेटी चाहिए। मतलब दोस्तों ये लड़ाई बहुत लंबी चौड़ी देखने को मिलने वाली है शायद हमें। अगर इलेक्शन के हिसाब से हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलने वाली है। अभी कल देखते हैं कि कोई आउटकम निकल के आता है या कोई फिर नई तारीख मिलती है। तो नेक्स्ट है, अभी अक्टूबर मंथ ख़त्म होने को आ रहा है, तो ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं।
तो ऑटो सेल्स में सारे कंपनीज अपने ऑटो सेल्स के नंबर भी दिखाएंगे। और ये नवंबर हो गया या दिसंबर हो गया, ये एक फेस्टिवल टाइप का सीज़न रहता है। मतलब इसमें इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल रहते हैं, तो लोग भी बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, तो ज़्यादा खरीदते हैं। तो इसकी वजह से ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा इन कंपनीज़ के नंबर्स। एंड ऑटो मतलब सिर्फ फोर व्हीलर नहीं, इसमें टू व्हीलर भी इंक्लूड होता है, बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंक्लूड होता है, कमर्शियल व्हीकल हो गया। और उसी हिसाब से ऑटो सेक्टर में हमें हलचलें देखने को मिलने वाली है। और ऑटो सेक्टर जो है अभी का प्राइम सेक्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर है अभी के लिए। तो इसी वजह से जो बाज़ार के या कंपनीज़ के जो सेल्स के आंकड़े रहेंगे, बाज़ार का इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो नेक्स्ट है इजराइल और हमास इशू। अभी आपको तो पता ही है कि इजराइल, पैलेस्टाइन, हमास, इससे रिलेटेड कौन सी खबर कब आ जाए कुछ गारंटी नहीं है। ये सारे इवेंट जो है, या इजराइल पैलेस्टाइन इशू है, ये या अनसर्टनिटी वाला इवेंट है, तो इसमें से कौन सी खबर कब आ जाए ये हमें पता नहीं होता है। और इसकी वजह से भी हमारे बाज़ार का माहौल बिगड़ सकता है या बन सकता है। डायरेक्टली अगर कोई दूसरी कंट्री अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो और सिचुएशन बिगड़ जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। अमेरिका भी बहुत सारी कितनी सारी चीज़ें करते रहता है वर्ल्ड में, तो वो चलता है। लेकिन डायरेक्टली कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो ये तो पूरा फुल स्टॉप लगाकर ही इस मैटर को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। और इस मैटर में इसराइल की तरफ से कोई भी विड्रॉल या सीज फायर जैसी हमें चीज़ें देखने को शायद ना मिल सके। और इसी न्यूज़ में कोई ना कोई रोज़ नया अपडेट आते रहता है, और इसी में हम इसराइल के बाज़ार को हमेशा फोकस में रखते हैं। और आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि लास्ट 5 दिन में इसराइल का बाज़ार 2.5% के करीब डाउन हो गया है, और यहाँ पे बाज़ार का सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और सेकेंड ऑप्शन हमारा रहता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल भी प्लस में ही देखने को मिल रहा है, अभी $90 के ऊपर भी देखने को हमें मिल रहा है। डेफिनेटली अच्छी बात तो है नहीं, और ये 3% की तेज़ी तो मतलब, और इसमें कह सकते हैं कि वॉर से रिलेटेड कोई अन्य खबर यहाँ पे आई होगी, इसीलिए ये फिर से 3% भाग रहा है। तो यही कुछ ट्रिगर पॉइंट है, तो बाज़ार का इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट है आईपीओ। अभी पिछले जैसे तो आईपीओ नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था आईपीओ के ऊपर, तो शायद इस महीने में 12 या 13 आईपीओ आ रहे हैं, तो ये भी एक है। Q2 के इवेंट्स भी जारी है, और बड़े बड़े कंपनीज के नंबर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और वो इस हफ्ते भी जारी रहेंगे। नेक्स्ट है FIS की एक्टिविटी की बात करें तो FIS तो लगातार बेच ही रहे हैं। ये छोटी मोटी बाइंग से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके सामने FIS के बेचने के सामने DIS ने थोड़ी बहुत अच्छी खरीदारी की है। लेकिन ये खरीदारी इसलिए हो पा रही है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने DIS के पास उतना पैसा दिया है, इसलिए इस FIS के सामने DIS इतनी खरीदारी कर पा रहे हैं। तो एक हमें अच्छा सपोर्टिव माहौल देखने को मिल रहा है। अगर डॉलर की बात की जाए तो वो तो मजबूती हो रहा है। अभी देखो पहले 83.41 पे, अभी 83 के नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है रुपया, और ये हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। नेक्स्ट है डॉलर इंडेक्स। ये 106 अभी भी चल रहा है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बीच में देखा जाए तो 5+ चला गया था, अभी 5.48 पे है, 4.8 पे है, तो ये फिर 5 के पास जा सकता है या 5 के ऊपर जा सकता है। और ये छोटी मोटी खबरों की वजह से ये वोलेटाइल रहता है। और ये यूएस का जो डबल वॉर फंडिंग है, तो ये तो सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है मार्केट के लिए। हमें फंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंडिंग करने से ये डॉलर छापेंगे, और डॉलर छापने के बाद फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी फिर। और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है कि ये इन्फ्लेशन वाली चीज़ें ये सब चलती रहेगी। ऐसे माहौल में गोल्ड भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अभी देखने को मिल रहा है कि 63,500 के ऊपर भी हमें गोल्ड जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो हम एक ही लेवल पे फोकस रहेगा, 19,000 बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। और इस वक्त की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, और इसी की वजह से वॉलेटिलिटी भी बहुत रहने वाली है बाज़ार में। यही देखने वाली बात होगी, या बाज़ार 19,000 के नीचे जाता है या 19,000 का लेवल सपोर्ट में ले लेता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, ये सारे की पॉइंट्स थे। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।